साथियों नमस्कार। डॉक्टर अजीत सिंह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी राज्यों के टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज इसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शक्ति नहीं बल्कि सद्इच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति नहीं बल्कि सद्इच्छा राज्य का आधार है। आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी, विकासवादी। साथियों, ये विचार आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके अनुसार राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। साथियों, यह विचार टी.एच. ग्रीन महोदय का है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोसांके ने, टी.एच. ग्रीन ने। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन ने प्रतिपादित किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में कहा था कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र। ऑप्शन डी ये सभी। साथियों, अरस्तु महोदय ने लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र को सरकार का विकृत रूप माना है। अरस्तु ने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया था। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप होगा। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रूसो, मार्क्स, लास्की, मिल। साथियों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और वह वास्तव में पाता है। इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मूल्य का श्रम सिद्धांत कहलाता है। यह रिकार्डो के द्वारा ही सर्वप्रथम दिया गया था। इसलिए नेक्स्ट, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए सेलरस, रसेल, रॉबर्ट बर्नार्ड शॉ। तो साथियों, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ महोदय का है और इनकी पुस्तक मैन एंड सुपरमैन तथा पिग्मेलियन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, एम.एन. राय, महात्मा गांधी,
जयप्रकाश नारायण। साथियों, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। इसमें दलविहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होता है। इस तंत्र में जनता की सीधे भागीदारी होगी, सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा तथा जनता का शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए जयप्रकाश नारायण महोदय ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? न्याय सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, दंड सिद्धांत। साथियों, कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उनके अनुसार राज्य की रचना 7 प्रमुख अंगों से मिलकर हुई है और ये प्रमुख अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो साथियों, एकदलीय व्यवस्था जो पाई जाती है वह चीन में पाई जाती है, क्योंकि चीन की प्रणाली एकल दल प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संपूर्ण व्यवस्था पर एकाधिकार होता है तथा अन्य दलों की उपस्थिति तो है, पर उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। इसलिए एकल दल प्रणाली चीन में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, सीले। तो साथियों, यह कथन डिमॉक महोदय का है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड व्हाट, व्हेन, हाउ। इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स मेरियम, जॉन बोल्टन, हेराल्ड लासवेल, नेवन ग्लेजर। तो साथियों, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ पुस्तक हेराल्ड लासवेल की है। इनकी और प्रमुख पुस्तकें द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साइकोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, पावर एंड पर्सनालिटी इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेविड ईस्टन, अल्मंड एंड पावेल, जीन ब्लॉन्डेल, सिडनी वेब। तो साथियों, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन महोदय ने हैं, क्योंकि ये पुस्तक इन्होंने 1965 में लिखी थी। इनकी और पुस्तकों में ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ तथा वैराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? सोफिस्ट, लॉज, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, स्टेट्समैन। तो साथियों, प्लेटो ने सोफिस्ट की रचना की, लॉज की रचना की, स्टेट्समैन की भी रचना की, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस की रचना नहीं की। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्लेटो की पुस्तकों की बात की जाए तो प्लेटो ने लगभग 36 ग्रंथ लिखे, जिनमें से प्रमुख रूप से द रिपब्लिक, सिंपोजियम,
फेडो, क्रीटो, मेनो, लाज, स्टेट्समैन, गार्जियास, सोफिस्ट इत्यादि प्रमुख पुस्तकें थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। साथियों, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपीसी का मतलब है इंडियन पीपल्स कोर्ट, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पोस्टल कोड। साथियों, आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड होता है या भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता अंग्रेजी शासनकाल में 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषित और दंड का प्रावधान करती है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के रचयिता कौन हैं? रूसो, हीगल, टी.एच. ग्रीन, जी.डी.एच. कोल। तो मित्रों, इस पुस्तक के रचयिता टी.एच. ग्रीन महोदय हैं। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। साथियों, सूची फर्स्ट में पार्टियों के नाम लिखे गए हैं और सूची सेकंड में संबंधित प्रदेश लिखे गए हैं, संबंधित राज्य लिखे गए हैं। तो इसका मिलान करना है, तो देखते हैं। टीडीपी, तो साथियों टीडीपी आंध्र प्रदेश का दल है। टीएमसी पश्चिम बंगाल, डीएमके तमिलनाडु, बीजेडी ओडिशा। तो इस प्रकार से साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नॉर्बर्ट विनर, रॉबर्ट नॉर्थ, कार्ल डायच, आलमंड और कोलमैन। साथियों, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया अर्थात विकासशील क्षेत्रों की राजनीति आलमंड एवं कोलमैन द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके माध्यम से इन्होंने एशिया, अफ्रीका, पूर्वोत्तर और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की वैध तुलना की ओर पहला प्रयास किया। इसके माध्यम से इन्होंने अग्रणी उद्योगों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरेट, निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज, प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को।
साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब राष्ट्रपति के निर्वाचन का यह प्रश्न प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्णय किया जाता है। यह सर्वाधिक मत पाने वाले 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनती है। उपराष्ट्रपति के विषय में ऐसी ही स्थिति में सीनेट द्वारा निर्णय किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? पॉल सीवरी, फ्रेडरिक एल शुमैन, फ्लोरेंस इलियट, ख्रुश्चेव। तो साथियों, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक फ्रेडरिक एल शुमैन हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादिक अली समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो साथियों, सादिक अली समिति, एलएम सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है भारत में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायपालिका के विषय में यह कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत शक्ति इसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ही वहाँ संविधान एवं नागरिकों का रक्षक है। इसकी व्यापक शक्ति को देखते हुए जस्टिस हुज महोदय ने कहा है कि एक संविधान के अधीन तो है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो साथियों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि जो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। साथियों, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 179 बी में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अंतर्गत करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए। तो साथियों, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी 14 दिन के लिए कर सकती है, क्योंकि
केंद्र में संसद की भांति ही राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को? तो साथियों, संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित सभी विधियों की संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति द्वारा करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह रिटें जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, वित्त मंत्री के समक्ष? तो साथियों, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में? तो साथियों, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन? तो साथियों, यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था। उनके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये भारत में एक वास्तविक लोकतंत्र के विकास का आश्वासन दिलाते हैं, तथा अम्बेडकर महोदय ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद हमारी अभिलाषा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग क्रियाशील हैं। हमारे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट को गंभीरतापूर्वक आप अध्ययन कर रहे हैं तथा सॉल्व कर रहे हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। साथियों,
अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें भी ज्ञात होता रहे कि आप एक्टिव मोड में हैं। और आशा करता हूं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।